और ताज़ा ब्रेड खरीदना मत भूलना, गर्मी में जल्दी खराब हो जाती है। और थोड़ा मटन और मटर भी ले आना। नौकरी के लिए परेशान हो ना? मैं तुम्हारे लिए मटन स्ट्यू बनाऊंगी। आज देर से आऊंगी। ओके बाय। माफ करना मेलिसा, मैं शायद तुम्हें यहाँ ना मिलूं। एक रिवॉल्वर की आवाज तो होती ही है, फिर भी मेलिसा को दूसरे कमरे में कुछ पता नहीं चला। यहाँ रुकने से हालात बहुत ही खराब होंगे। किस्मत चमकाने वाली क्रिया दोबारा करनी होगी, जो मुझे दूसरी दुनिया में ले जाए। उम्मीद है आज रात का खाना घर पर ही खा पाऊंगा। मेरी आंटी, ताजा ब्रेड दीजिएगा। सुनो बेटा क्लेन, अब तुम ग्रेजुएट हो ना? जी, आपकी दुआ से हो चुका हूँ। बड़े होनहार लड़के हो तुम। मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द खूब पैसे कमाकर अपने लिए नया घर खरीदोगे। अभी तुम्हारा मकान बहुत छोटा है। कम से कम बाथरूम तो घर के अंदर ही होना चाहिए। एक बात बोलूं आपसे, आज आप बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हैं आंटी। ओके, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे बेटा। सूरज तो वैसा ही दिखता है। अगर चांद थोड़ा सा अलग ना होता तो ये जगह बिल्कुल धरती ही लगती। अब चलो। हाँ? दस्सी, गुलाम, मेरा पास। ताश खेल रहे हैं? ओह अच्छा, तो ये खेल इस दुनिया में भी खेला जाता है। मुझे लगता है कि करीब 100 साल पहले जब इंडिस के बादशाह रोजेल गुस्टाव ने इसका आविष्कार किया था, तो उन्होंने टैरो डिविनेशन और स्टीम इंजन का भी आविष्कार किया, नाव की पाल में सुधार किया और स्प्रिंग फेस्टिवल की परंपरा भी शुरू की। अगर नोवेल के बारे में सोचे तो क्या बादशाह रोजेल गुस्टाव एक ट्रांसमाइग्रेटर थे? शायद वो मेरे ही देश से थे। एक सर्कस का शो? तो आज शाम 7 बजे हमें आपका इंतजार रहेगा। हाँ, मैं आऊंगा। भटके हुए भेड़, हाँ। सामने आओ। अपनी राह के लिए इसे निर्देश मानो। कहाँ गया वो? भाग्य में क्या है ये कहा नहीं जा सकता। टैरो मदद करता है भाग्य के राज जानने में। टैरो की मदद से? ये धरती के टैरो कार्ड्स जैसे ही हैं। तो रोजेल एक ट्रांसमाइग्रेटर थे। आज तुम सबसे पहले आए हो तो सेवा मुफ्त है। अब बैठो। ये मुफ्त है? हाँ बिल्कुल। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। रुकिए, एक सवाल और है। कार्ड्स का मतलब भी समझाएंगी? हाँ, वो भी मुफ्त है। हाँ, कहते हैं मुफ्त से ज्यादा महंगा और कुछ नहीं। क्या जानना चाहते हो? अतीत, वर्तमान
और भविष्य। कार्ड्स को शफल करो और फिर जो जानना है उस पर ध्यान लगाओ। मैं ये कर चुका हूं, अब शुरू कीजिए। ये है तुम्हारा अतीत, ये तुम्हारा आज और ये है तुम्हारा भविष्य। तो चलो अब ये बताओ, पहले कौन सा कार्ड देखना है? मेरे आज का। द फूल। द फूल यानी टैरो का 0 कार्ड, एक नई शुरुआत जहां कुछ भी मुमकिन है। अरे फिर से मेरी जगह बैठ गई। जानवरों की ट्रेनर, अपनी औकात में रहो। ये भी अच्छा हुआ। क्या जानवरों की ट्रेनर किस्मत बताने वाली नहीं बन सकती? जाओ अपने बंदरों की खबर लो, दोबारा मत आना। लेकिन मेरी भविष्यवाणी सही होती है। चाहे ये किस्मत चमकाने वाली क्रिया हो या ट्रांसमाइग्रेशन की, प्लीज कैसे भी करके मुझे अपने घर पहुंचा दो। अन्न के 4 हिस्से कमरे के चारों कोनों पर रखो, फिर कमरे के बीचों बीच खड़े हो जाओ। 4 कदम उल्टी दिशा में चौकोर आकार में चलो। आशीर्वाद दीजिए स्वर्ग के अमर देवता, धरती और गगन के देवता, शक्ति के प्रतीक देवता, धरती और स्वर्ग के सभी पुण्यात्मा, आशीर्वाद दीजिए। कुछ नहीं हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। अभी अभी तो अगर मौत नहीं होती तो हम मरते नहीं। ये जगह क्या है? ये जगह मेरे जादुई आईने, हॉल परिवार की दुहाई है, मेरा आदेश है, जागो।
तो क्या आप इस दिव्य जगत के मास्टर बनेंगे? दिव्य जगत? यहाँ कोई प्रार्थना स्थल नहीं है, तो ये दिव्य जगत कैसे हुआ? क्या इसी को लोग अंधा कानून कहते हैं? क्या सब बिकाऊ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ग्रे फॉग मेरे इस्तेमाल के लिए एक औजार है? हाँ है। सर, मैं पूछ सकता हूं ये कौन सी जगह है और आप कौन हैं? मैं? मैं ज़ू मिंगुई हूँ या क्लैन हूँ? तुम मुझे कह सकते हो। मिस्टर फूल। मिस्टर फूल, क्या कर रहे हैं? एक टेस्ट रन। एक टेस्ट रन? मिस्टर फूल, क्या टेस्ट हो चुका? क्या अब हम लौट सकते हैं? बिल्कुल। अगर सच में जाना है तो इसी पल जा सकते हो। आवाज से तो वो मासूम सी लड़की लगती है और वो दूसरा बंदा शांत और सतर्क लगता है। उसे समझना जरा मुश्किल है। ये बहुत कमाल का अनुभव है। मुझे हमेशा से कुछ मिस्टीरियस और सुपरनैचुरल चाहिए था। अच्छा मिस्टर फूल, मैं कैसे बन सकती हूँ एक बियॉन्डर? एक बियॉन्डर? मैंने तो इस बारे में सुना भी नहीं है। शायद ये आदमी है जो तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता है। मेरे सामने जो औरत है उसकी बोली शाही लोएन जैसी है, जबकि मैं सोनिया सी के पास हूँ। हम बहुत दूर हैं। मिस्टर फूल ने ये कैसे किया? आप लोएन से होना? बियॉन्डर बनने के लिए एवनाइट गॉडेस या लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स या किसी और के संगठन में शामिल हो जाओ। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में बियॉन्डर से नहीं मिल पाएंगे, पर वो बेशक मौजूद हैं। आज भी वो अंधकार में हर खतरे से लड़ते हैं। लेकिन मुझे अपनी आजादी नहीं खोनी है। इसके लिए तुम्हें 1000 साल पुराने शाही परिवार या ऊंचे खानदानों से जुड़ना होगा। और कोई रास्ता नहीं है? देखो मेरे पास सीक्वेंस 9 वाली औषधि के 2 सेट्स हैं। हाँ सच सीक्वेंस में? 9? कौन से 2 सेट? एक का नाम है सेलर और दूसरे का स्पेक्टेटर। ऑब्जर्वेशन पावर कमाल की होगी। ये लोग सुपर ह्यूमन पावर्स की बात कर रहे हैं। शायद सीक्वेंस 9 एक पावर लेवल है। ये ग्रे फॉग और मेरी ट्रांस माइग्रेशन। क्या ये भी बियॉन्डर की शक्ति है? मिस्टर फूल, मैंने इस आदमी के साथ एक सौदा कर लिया है। आपसे एक विनती है, आप हमारे सौदे के गवाह बन जाइए। हाँ क्यों नहीं, जरूर। तो आप ऐसी सभा आयोजित करते रहेंगे? सभा? मिस्टर फूल, आपकी शक्तियां आपकी सोच से भी परे हैं, पर हमारे साथ जो लेडी हैं और मैं खुद शायद आपको वो चीज दिलवा सकें जिसकी वजह से आपको पिछली बार बहुत तकलीफ हुई थी। मिलने जुलने से खुद को एक्सपोज करने का खतरा बढ़ेगा, पर इस रहस्यमय दुनिया से जितना ज्यादा जुड़ना होगा, घर का रास्ता खोजने की गुंजाइश उतनी बढ़ेगी। जिससे अनजान हूं उससे मुझे डरना नहीं चाहिए। तो मिलते हैं हर सोमवार दोपहर 3 बजे, और अकेले ही रहना। चलो अब तुम बोलो। तो क्या हम खुद को कोड नेम दे दे, क्योंकि हम असली नाम नहीं ले सकते। गुड आइडिया। अब क्योंकि मिस्टर फूल का नाम टैरो से मिला है, इसलिए मेरा नाम होना चाहिए जस्टिस।
हैंगमैन। इस तरह हम बनते हैं हमारे टैलेंट क्लब के। मैं कमजोर हो रहा हूँ। सुना है कि शुरुआत में बादशाह रोजल ने टैरो कार्ड्स का एक अलग वर्जन हाँ, कहते हैं बादशाह रोजल ने ब्लास्फेमी स्लेट भी थी, जिसमें 22 बातों को बहन देकर के राजा की। बहुत हुआ। आज की सभा यहीं खत्म होती है। जैसा आप कहें। जैसा आप कहें मिस्टर फूल। कौन है? पुलिस।